जल्दी जल्दी जुड़ो जी। मोनी मोनी बघेल जी, धन निराकार कैसे बच्चे? मोनी बघेल कानपुर से, धन निराकार। ये और कौन है महात्मा जी, अपना नाम दिखाओ। सीमा सिंह जी, कानपुर से, यूपी से। खुशीराम गौतम जी, गौतम साहब, धन निराकार। गौतम जी, आज बहुत दिनों के बाद दर्शन हो रहे हैं आपके। चलो सासंग जी, आज की जो ज्ञान चर्चा है वो शुरू करते हैं। सभी जुड़ते जाएंगे टाइम टाइम पे। बोलो सदगुरु भगवान की जय। आओ शासन जी, आज की ज्ञान चर्चा शुरू करने के लिए सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में चलते हैं। उनसे अरदास करेंगे कि सदगुरु, आज की ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का जो है बल बख्शो। अपना दया भरा हाथ सबके ऊपर रखो, अपना रहमो करम करते रहो। स्वाव शासन जी, सब जुड़ते जाएंगे समय समय पे। आज की ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं। शासन जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु महताब। बार बार करु वंदना, नमस्कार हर बार। बार बार करु वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जल मरता संसार। जग तारण को आ गए, मेरे पूर्ण गुरु महताब। जग तारण को आ गए, लक्ष्मण सिंह महाराज। जग तारण को आ गए, सदगुरु प्रियतम शासन जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। और शासन जी, आज का जो ज्ञान चर्चा है वो शुरू करते हैं। आज की ज्ञान चर्चा में सत्संग जी आज का जो विषय रहेगा तो वो रहेगा सत्संग जी कि जो ज्ञान है वो क्या चीज है, ज्ञान कितने तरह का होता है और किस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सत्संग जी, ज्ञान दो तरह का होता है। दो तरह का ज्ञान होता है। एक को हम अक्षर ज्ञान कहते हैं, दूसरे को निरक्षर ज्ञान कहते हैं। एक ज्ञान को हम अक्षर ज्ञान कहते हैं
और दूसरे को निरक्षर ज्ञान कहते हैं। जो अक्षर का ज्ञान है वो हमें स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अपने जो हमारे टीचर साहबान होते हैं उनसे प्राप्त होता है। और जो निरक्षर ज्ञान है, जो आत्मिक ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो हमें किसी समय का जो हाकिम हो, समय का जो सदगुरु होता है, जो ब्रह्म ज्ञानी, आत्मदर्शी, आत्मवेता, जिसने पहले परमेश्वर को खुद जाना हो, खुद पहचाना हो, खुद देखा हो, ऐसे संत महापुरुषों के शरण में जाकर हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। सो जो लौकिक ज्ञान है, साध संगत जी, जो अक्षर ज्ञान है, सिर्फ यही हमारे जीवन में सफिशिएंट नहीं है। अक्षर ज्ञान हमारे जीवन में हो, लेकिन साथ साथ में साध संगत जी जो निरक्षर ज्ञान है, जो निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का ज्ञान है, और सरस्वती जी, धन निराकार जी, आप बहुत लेट आते हो, क्या बात है। सो आज की जो चर्चा है, मैं फिर आपको ये बताने जा रहा हूं कि आज की चर्चा ज्ञान चर्चा के ऊपर है। सो ज्ञान दो तरह का होता है, एक अक्षर ज्ञान होता है, दूसरा निरक्षर ज्ञान होता है। एक ज्ञान हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाकर प्राप्त होता है, और दूसरा ज्ञान साध संगत जी हमें जो समय का सदगुरु होता है, समय का हाकिम होता है, कोई ब्रह्म ज्ञानी, आत्मवेता, आत्मदर्शी सदगुरु होता है, उसकी शरण में जाकर प्राप्त होता है। तो जब दोनों तरह का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, फिर जाके साध संगत जी हमारे जीवन में सुकून आता है और शांति आती है, सुख आता है। सो जो परमात्मा है और जो सदगुरु है, जो एक तो निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार ये परम तत्व है, और एक सदगुरु है। एक सहजोबाई नाम की एक बहुत उच्च कोटि की संत हुई है, विदुषी हुई है, सहजोबाई। तो इससे हम आज ये जानेंगे कि कुछ लोगों में ये भ्रम है कि जो ये भक्ति है ये सिर्फ आदमी आदमी कर सकता है, पुरुष पुरुष ही कर सकता है। लेकिन ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे इतिहास में है साध संगत जी, कि जो नारी शक्ति है वो भी बहुत उच्च कोटि की संत हुए हैं। जो संत चरणदास जी हुए हैं, उनकी दो शिष्य हुए हैं, एक दयाबाई हुई है और दूसरी सहजोबाई हुई है। तो सहजोबाई ने अपनी पावन वाणी में ये दर्शाया है कि गुरु और परमात्मा, ये कहा है, ध्यान से सुनना है सभी ने। कई लोगों में ये भ्रम होता है कि बस हम तो ज्ञान को ही गुरु मानते हैं। कई लोगों में ये भ्रम होता है हम तो शरीर रूपी गुरु को मानते ही नहीं है। तो शरीर रूपी गुरु कितना जरूरी है और परमात्मा कितना जरूरी है, आज की जो चर्चा है। जैसे मैंने बताया कि ज्ञान दो तरह का होता है, लौकिक और लौकिक, अक्षर और निरक्षर। लेकिन जो स्पिरिचुअल ज्ञान है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो हमें ऐसे सदगुरु की शरण में जाकर प्राप्त होती है, इसके सानिध्य में जाकर प्राप्त होती है,
सो जो संत सहजोबाई हुई हैं, संत चरणदास जी महाराज की बहुत उच्च कोटि के संत हुए और उनकी उच्च कोटि की बहुत दो शिष्य हुए, जैसे मैंने बताया कि दयाबाई और एक सहजोबाई। तो सहजोबाई ने परमात्मा में और गुरु में उनकी तुलना करके बताई है। अब ये बात ध्यान से सुन लेना, आप सभी जितने भी दर्शक मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, और अपने संशय को दूर कर देना, इस संशय को छोड़ देना। जो अगर उनके मन में ये संशय है, इस संशय को छोड़ देना। तो सहजोबाई ने कहा है कि गुरु न तजू हरि को तज डारू, और गुरु के सम हरि को ना निहारू। अब आप इसको समझो अच्छी तरीके से। गुरु न तजू हरि को तज डारू, गुरु के सम हरि को ना निहारू। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि मैं नहीं जानती परमात्मा कौन है। मैं परमात्मा को छोड़ सकती हूं, लेकिन अपने सदगुरु भगवान को नहीं छोड़ सकती। गुरु ना तजू हरि को तज डारू, गुरु के सम हरि को ना निहारू। और जो मेरा सदगुरु है, मैं उसके बराबर परमात्मा को नहीं तुलना कर सकती। मेरा सदगुरु परमात्मा से भी श्रेष्ठ है। मैं परमात्मा को छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपने सदगुरु को नहीं छोड़ सकती। ये मैं खासकर उनको संदेश देना चाहता हूँ, साध संगत जी, ऐसे श्रद्धालुओं को जो ये मानकर बैठे हुए हैं कि बस हम तो ज्ञान को गुरु मानते हैं। तो आपने कभी एक ज्ञान की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से सोचकर देखा कि जिस ज्ञान को आप गुरु मानते हैं, वो किससे प्राप्त हुआ है आपको? अगर आप दवाई को लेकर घूमते रहोगे और डॉक्टर को नहीं मानोगे, तो फिर भी इलाज नहीं हो सकता। तो साकार को भी, निराकार को भी, दोनों में आज गुरु में और परमात्मा में जो तुलना है, जो कंपैरिजन है, वो बात सहजोबाई हमें बता रही है कि गुरु न तजू हरि को तज डारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। भी मैं परमात्मा को अपने सदगुरु के बराबर नहीं देखती। मेरे सदगुरु श्रेष्ठ हैं, परमात्मा से भी श्रेष्ठ हैं। सो अब ये संशय अपने अंदर से निकाल देना चाहिए कि हम तो ज्ञान को गुरु मानते हैं, क्योंकि ज्ञान भी सदगुरु के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है। सो इसलिए अब गुरु में और परमात्मा में देखो, गुरु ने आपके साथ क्या किया है, परमात्मा ने आपके साथ क्या किया है, सदगुरु ने आपके साथ क्या किया है। तो ये ध्यान से सुनने वाली चर्चा है। परमात्मा ने आपके लिए क्या किया? हरि ने जन्म दिया जगमाही। परमात्मा ने आपको क्या किया? इस जीव को क्या किया? इसको जग के अंदर भेज दिया, जन्म दे के भेज दिया। और एक जन्म नहीं, 84 लाख जन्मों में इस जीवात्मा को आना पड़ा। पहले इस जीवात्मा को एक तत्व का शरीर मिला, फिर 2 तत्व का शरीर मिला, फिर 3 तत्व का शरीर मिला, और फिर 4 तत्व का शरीर मिला। और अब परमेश्वर ने, परमात्मा ने हमें ये 5 तत्व, जो 5 तत्वों का जो शरीर दिया है, वो पंच भौतिक शरीर दिया है। साथ संगत जी, इसमें आकर ही हम इस रहस्य को जान सकते हैं। और इससे निम्न जो जोनियां हैं, जो कीड़े पतंगे मकोड़ों और आदि जीव जंतुओं की जोनियां हैं, उनमें इस रहस्य को नहीं जान सकते। सो इसलिए ये कहा है, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, और आपने इसको स्पष्ट तौर से समझना है। हरि ने जन्म दिया जगमाही, गुरु ने आवा गवण मटाई।
अब परमात्मा इस जीवात्मा को बार बार जन्म देता रहा, बार बार शरीर धारण करती रही, लेकिन इसके फंद नहीं कट सके। इसका परमेश्वर से मिलना संभव नहीं हो सका, यह परमात्मा से नहीं मिल सकी। सो हरि ने जन्म दिया जग माही, गुरु ने आवागमन मटाई। हरि ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने इस जीवात्मा को जग के अंदर भेज दिया बार बार जन्म देकर। यह तो परमात्मा ने किया है। और सदगुरु ने क्या किया है? सदगुरु ने आवागमन मटाई और सदगुरु ने ज्ञान देकर, अपने असली स्वरूप का बोध कराकर, अपने असली परिचय से परिचय कराकर जन्म और मरण का जो चक्कर है, संसार में आने जाने का जो सिलसिला है, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तो इतनी बड़ी महिमा है सदगुरु की, जिसको हम अज्ञानता वैसे एक आम आदमी समझ लेते हैं। सदगुरु कभी आम आदमी नहीं होता। बेशक वो हमारे तरह शरीर धारण किया उसने, हमारे की तरह बोलता है, देखता है, सुनता है, लेकिन फिर भी वो हमारे जैसा नहीं होता। हमारे से कहीं बहुत ऊंचा होता है, पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। तो परमात्मा ने जन्म देता रहा, बार 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 जन्म देता रहा, शरीरों में भेजता रहा। और सदगुरु ने जब ये मनुष्य जोनी मिली, तो सदगुरु के सानिध्य में जीवात्मा गई। तो सदगुरु भगवान ने साथ संगत जी, जो समय का हाकम है, जो समय का रहबर है, तो उसने हमें ज्ञान देकर, अपना असली निज स्वरूप का ज्ञान कराकर, बोध कराकर, रियलाइजेशन कराकर, और इस परमेश्वर के परब्रह्म निराकार विश्वाधार सर्वाधार परम तत्व को अंग संग हमारे दिखा दिया है कि देखो ये तेरे अंग संग है। तो अगर आप इस बात को अब ना माने तो फिर उसमें कोई क्या कर सकता है। सदगुरु ने आपसे कोई भीतर नहीं रखी, कोई रहस्य छिपा के नहीं रखा, उतने स्पष्ट तौर से हमें बता दिया और हर रोज हमारी संभाल करता है। तो ये सदगुरु की महिमा है, परमात्मा से भी ज्यादा महिमा है सदगुरु की। हरि ने जन्म दिया जग माही, गुरु ने आवागमन मटाई। सदगुरु ने ऐसी कृपा करके, ऐसा ज्ञान देकर आवागमन सिलसिला ही खत्म कर दिया। अब ये जीव फिर भी फंसा। फिर परमात्मा ने और क्या किया इसके साथ? हरि ने चोर दिए 5-7 था। अब परमात्मा ने, परमेश्वर ने इसको जीवात्मा के साथ में 5 चोर लगा दिए हैं। और वो ऐसे चोर हैं कि वो इतना जल्दी पकड़ में नहीं आते, और अंदर ही अंदर वो इस जीव को लूट रहे हैं, इसको क्षीण कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, इसकी शक्ति का हनन कर रहे हैं। और वो 5 चोर कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अब देखो, परमात्मा ने ये 5 चोर दे दिए इस जीव के साथ में। हरि ने चोर दिए 5-7 था, गुरु ने 8 चटाई आना था। और सदगुरु ने कितनी कृपा करी? इन आंखों से नीचे नीचे का जो देश है, ये काल का देश है, इससे ऊपर का ज्ञान दे दिया हमें, इसके ऊपर जाने का रास्ता बता दिया। ये जो काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, जितने भी ये 5 चोर है, ये हमारी आंखों से नीचे नीचे के शरीर में वास करते हैं। हमारा जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, वो इसी शरीर में, पिंड में वास करता है। हरि ने चोर दिए 5-7 था, गुरु ने 8 चटाई अनाथा। और सदगुरु ने ऐसा ज्ञान देकर, ऐसी अमोलक दात देकर, ऐसी युक्ति बताकर, ऐसी योग युक्ति बताकर, ऐसा तौर तरीका बताकर साथ संगत जी उन 5 चोरों से इस जीव आत्मा को मुक्त करा लिया है और अपने साथ जोड़ने का मार्ग बता दिया है। हरि ने जन्म दिया जग माही, गुरु ने आवागमन मटाई। हरि ने चोर दिए 5-7 था,
गुरु ने आठ चटाई अनाथा, हरि ने मोह माया जाल बनाया। आप देखो एक और कितना बड़ा शिकंजा कस दिया परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर। ये मोह का जो पास है, ये जो मोह पास है, ये घर का जो मोह पास है, जो सगे संबंधियों का, रिश्ते नातों का, अपनी संतान का, मकान का, दुकान का जो ये अटैचमेंट है, जो ये लगाव है, ये जो संसार के पदार्थों के साथ जो आसक्ति है, जो पदार्थों का आकर्षण है, अब इसमें जीव को फंसा दिया। हरि ने मोह माया जाल बनाया, ये परमात्मा ने किया। और सदगुरु ने क्या किया? सदगुरु ने दीप लोक दिखाया। सदगुरु ने हमारे अंतर ही जो हमारे जीवन की ज्योति है हरि ने मोह माया जाल बनाया, गुरु ने दीप लोक दिखाया। हरि ने मोह माया का जाल बना दिया, मोह पास बना दिया। और सदगुरु ने क्या किया साथ संगत जी? गुरु ने दीप लोक दिखा, जो हमारे अंदर दीपक है, जो ज्योति है, जो हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन का मूल है, वो हमारे घट के अंदर ही दिखा दी। हरि ने मोह माया जाल बनाया, गुरु ने दीप लोक दिखाया, हरि ने संयोग संभोग रचाया। तो परमात्मा ने ये संयोग और वियोग, परमात्मा ने फिर जीव को सोचा कि यहां भी फंसा तो यहां फंसेगा। संयोग और वियोग, तो पहले संसार की चीज जब आपको प्राप्त होती है, आपको बड़ी खुशी होती है। और जब वो संसार की चीज आपसे रुखसत होती है, जब आपसे चली जाती है, जब वियोग हो जाता है, तो फिर दुख होता है। तो मिलने का जो खुशी है, संयोग की जो खुशी है, और बिछड़ने का जो दुख है, इसी के अंदर इस सारे का सारा जो ये हीरा सा जन्म कौड़ियों के भाव लुट जाता है। तो जो लोग इस गलत फहमी में हैं, जो श्रद्धालु इस गलत फहमी में हैं कि हम तो ज्ञान को ही गुरु मानते हैं, पकड़ के बैठे रहो इसको, ज्ञान को, इसी ज्ञान रूपी इंजेक्शन को लेकर घूमते रहो दुनिया में। जब इसको इंजेक्शन को, ज्ञान रूपी इंजेक्शन को लगाने वाला डॉक्टर नहीं होगा, तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। अपनी मन मर्जी से दवाई खाते रहो, उसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक डॉक्टर की सलाह नहीं ली जाएगी। इसलिए ये कहना कि ज्ञान गुरु है, ये सदगुरु के लेवल की बात है। ये बात सदगुरु कह सकता है कि ज्ञान गुरु है, क्योंकि वो इन सब संसारी कटकलों से, इन अड़चनों से ऊपर उठकर परम तत्व के साथ एक रूप हो गया है। तो ये बात सदगुरु कह सकता है, शब्द गुरु है, ज्ञान गुरु है। हम अभी स्टूडेंट हैं, अभी विद्यार्थी हैं, अभी हम लोग सीख रहे हैं।